नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी में। मैं हूं आपके साथ में श्वेता कर और एक बार फिर से वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूल चलो अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 2017 में जब बेसिक शिक्षा परिषद की स्थिति को हमने देखा था तो उस समय बेसिक शिक्षा परिषद की स्थिति बेहद खराब थी। तमाम स्कूल बंदी की कगार पर थे, जहां स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी की बात तो दूर की कौड़ी थी। उत्तर प्रदेश में 2017 में 1,34,00,000 बच्चों ने केवल नामांकन करवाया था, जिसमें से 60% बच्चे ऐसे थे जो कभी स्कूल नहीं जाते थे। स्कूल के कायाकल्प होने के बाद उत्तर प्रदेश में आज के दिन पर बीते साल हमने 1,91,00,000 बच्चों के अभिभावकों के अकाउंट में 1,200 रुपए भेजने का काम किया गया है। वहीं बैंक, बुक, ड्रेस आदि अनिवार्य रूप से बच्चों को सरकार द्वारा दिया जाने लगा है और आज बच्चों के मन में आता है कि हाँ, मैं भी इस समाज का नागरिक हूं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2017 में जब बेसिक शिक्षा परिषद की स्थिति को हम लोगों ने देखा था, उस समय बेसिक शिक्षा परिषद की स्थिति अत्यंत खराब थी। तमाम स्कूल बंदी के कगार की ओर जा रहे थे। न टॉयलेट थे बालक बालिकाओं के लिए, न पेयजल की व्यवस्था थी, न फर्नीचर थी, न वहां के फर्श बने हुए थे। स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी की बात तो ये दूर की कौड़ी थी। और बहनों और भाइयों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश में 2017 में 1,34,00,000 बच्चों ने केवल नामांकन कराया था। इसमें 60% बच्चे ऐसे थे जो कभी स्कूल नहीं जाते थे। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, स्कूल की कायाकल्प होने के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर गत वर्ष हम लोगों ने 1,91,00,000 बच्चों को डीबीटी के माध्यम से 1,200 रुपये हर बच्चे के अभिभावक के अकाउंट में हम लोगों ने भेजने का काम किया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2017 में जब बेसिक शिक्षा परिषद की स्थिति को हम लोगों ने देखा था, उस समय बेसिक शिक्षा परिषद की स्थिति अत्यंत खराब थी। तमाम स्कूल बंदी के कगार की ओर जा रहे थे। अब खबर लखनऊ से है, जहां अखिलेश यादव का सीएम पुष्कर सिंह धामी पर तंज कसा है, जहां उत्तराखंड का नाम अब उत्तर प्रदेश 2 कर देने के लिए कहा गया। उत्तराखंड सरकार द्वारा कई स्थानों के नाम बदलने की घोषणा पर तंज कसा है, जहां देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, उधम सिंह नगर समेत कई स्थान शामिल है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर अखिलेश यादव ने सीएम पुष्कर सिंह धामी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का नाम अब उत्तर प्रदेश 2 कर देना चाहिए। वहीं उत्तराखंड सरकार द्वारा कई स्थानों के नाम बदलने की घोषणा पर उन्होंने ये तंज कसा है, जहां देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार और उधम सिंह नगर समेत कई स्थान इसमें शामिल हैं। अगली बड़ी खबर वाराणसी से है, जहां अखिलेश यादव के गौशाला वाले बयान पर सियासत तेज हो गई है। जहां बीजेपी के विरोध के बाद सपा ने शुरू किया है पोस्टरबाज। जहां वाराणसी में सपा नेताओं ने लगाए हैं पोस्टर और होर्डिंग। वहीं पोस्टर में अखिलेश यादव को भगवान श्री कृष्ण के रूप में दर्शाया गया है और पोस्टर और सोशल मीडिया पर यह मुद्दा बन गया है चर्चा का विषय। खबर वाराणसी से है, जहां अखिलेश यादव के गौशाला वाले बयान पर चर्चा बन गई है, जहां पे मुद्दा बना हुआ है, उसी को लेकर सियासत तेज हो गई है। जहां अखिलेश यादव के गौशाला वाले बयान पर सियासत तेज हुई है, जिसमें बीजेपी के विरोध के बाद सपा ने शुरू किया है पोस्टरबाज। वाराणसी में सपा नेताओं ने लगाए हैं पोस्टर और होर्डिंग। वही पोस्टर में अखिलेश यादव को भगवान श्री कृष्ण के रूप में दर्शाया गया है और पोस्टर और सोशल मीडिया पर यह मुद्दा बन गया है चर्चा का विषय।
बिजनौर जिले में पशुओं के विश्राम गृह में अचानक से आग लग जाने से 3 ट्रैक्टर और 5 पशु जल गए हैं। वहीं अचानक लगी आग से गांव में अफरा तफरी मच गई है और मामले की सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ी और लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। बताया जा रहा है कि आग लगने से पीड़ित परिवार को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है और यह पूरा मामला थाना धामपुर के गांव हुसैनपुर का बताया जा रहा है। बुलंदशहर में आवास विकास पुलिस चौकी के सामने मामूली कहासुनी के बाद दबंगों का कहर देखने को मिला है, जिसके चलते दबंगों ने नुमाइश देखकर ई रिक्शा में बैठकर जा रहे नाबालिग किशोरों की सरेरा बेरहमी से पिटाई की है। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मारपीट में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है और 2 दबंगों को हिरासत में लिया है। वहीं बेरहमी से पिटाई का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है और अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह पूरा मामला थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के डीएम रोड का बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति इन दिनों तल्ख बयानों और तीखे तंज और पोस्टरों की सियासी तलवारबाजी से सराबोर है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच छिड़ी जुबानी जंग ने माहौल को गर्मा दिया है और इस बार सियासत का रणक्षेत्र बन गए हैं। दरअसल सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के एक बयान की भाजपा को दुर्गंध भाती है, तभी तो वे गौशालाएं बना रहे हैं, जबकि हम सुगंध के कायल हैं और इसलिए इत्र पार्क बना रहे हैं। इस एक बयान ने ऐसा सियासी भूचाल मचाया है कि दोनों दलों के बीच तल्खी की आंधी चल पड़ी है। इस पर भाजपा ने जवाबी हमला बोलते हुए कहा था कि गौशाला में दुर्गंध नहीं, सनातन की आत्मा ढूंढो, गाय हमारी माता है और मां पर उंगली नहीं उठाई जाती। जिसके बाद अब वाराणसी में सपा ने पोस्टर वार का दांव खेला है और भाजपा पर हमले की धार को और तेज कर दिया है। इस पोस्टर पर तंज भरे लहजे में लिखा गया है कि गाय गंगा गीता का ढोंग रचाने वाले अब गौशाला, गोबर और गाय की बातें करने चले हैं। इतना ही नहीं, इस पोस्टर में अखिलेश यादव को भगवान श्री कृष्ण के अवतार के रूप में दिखाया गया है, जो सुदर्शन चक्र से कलयुगी भ्रष्टाचारी मामा का संहार करते नजर आए हैं और मामा का चेहरा पीएम नरेंद्र मोदी से हूबहू मिलता जुलता बनाया गया है। पोस्टर के पीछे सपा नेता संदीप मिश्रा का दिमाग था, जिन्होंने खुद को सुदामा के रूप में पेश किया है और वाराणसी से लहुरा बीर पर लगा यह पोस्टर सिर्फ एक हमला नहीं, बल्कि सपा की आक्रामक रणनीति का चटक प्रतीक बन गया है। जिस तरीके से आप देख रहे होंगे इस बैनर को मैंने टांगा है, उस बैनर में यह दर्शाया जा रहा है कि इस बनारस का सांसद, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, मैं माँ गंगा का बेटा हूँ। तो माँ गंगा आपसे पूछ रही है कि मोदी जी हो कहाँ, मैं तो सूख रही हूँ, मेरे यहाँ जल नहीं है, मैं पति होती जा रही हूँ और मेरे नाम पे करोड़ों अरबों रुपए आप लोग खा गए, आपके भ्रष्टाचारी ब्यूरोक्रेट्स के लोग खा गए सिर्फ मेरे नाम पे। अरे माँ गंगा आपसे पूछ रही है, बनारस की जनता, देश की जनता आपसे पूछ रही है कि जिस गंगा की बात पे, जिस माँ गंगा के नाम पर आप आके बनारस के सांसद बने, ये बनारस की जनता आपसे पूछ रही है नरेंद्र मोदी जी। जिस तरीके से आप देख रहे होंगे इस बैनर को मैंने टांगा है, उस बैनर में यह दर्शाया जा रहा है कि इस बनारस का सांसद, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, मैं माँ गंगा का बेटा हूँ। तो माँ गंगा आपसे पूछ रही है कि मोदी जी हो कहाँ, मैं तो सूख रही हूँ, मेरे यहाँ जल नहीं है, मैं पति होती जा रही हूँ। और खबर कानपुर से है, जहां गुंडों और दबंगों ने मामूली सी बात पर एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि हनुमंत विहार क्षेत्र में दबंगों ने एक युवक को पीट कर अधमरा कर दिया। जब दबंगों को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि वे बेखौफ होकर आए दिन ऐसी घटनाओं को अंजाम देकर दहशत फैलाने से बाज नहीं आ रहे। वहीं बेखौफ गुंडों द्वारा युवक की पिटाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पुलिस ने पीड़ित युवक की तहरीर पर आधा दर्जन से ज्यादा दबंगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
हमीरपुर जिले में सोमवार को एक महिला ने अपने ही पति की गर्दन पर छुरी चला दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई और इस घटना से पड़ोसियों में हड़कंप मच गया है। वहीं सूचना पाते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। इस पर थाना प्रभारी निरीक्षक योगेश तिवारी ने बताया कि पति और पत्नी में आपसी विवाद हुआ था, जहां पूछताछ में आरोपी अनीता ने पति की हत्या करने का जुर्म भी स्वीकार किया है। वहीं एसपी डॉक्टर दीक्षा शर्मा ने बताया कि घटना की जांच कराई जा रही है। वहीं परिजनों से तहरीर लेकर विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। आज लगभग 3:30 बजे थाना मुस्कुरा पर एक हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी कस्बा मुस्कुरा में। तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचा गया था। डॉग स्क्वाड फील्ड भी मौके पर मौजूद थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिवारजनों के द्वारा तहरीर प्राप्त कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया ये घर में ही अपना पति पत्नी का आपसी विवाद प्रतीत हो रहा है। आगे की वैधानिक कार्रवाई इसमें जल्द की जाएगी। आज लगभग 3:30 बजे थाना मुस्कुरा पर एक हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी कस्बा मुस्कुरा में। तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचा गया था। डॉग स्क्वाड फील्ड भी मौके पर मौजूद थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिवारजनों के द्वारा तहरीर प्राप्त कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया ये घर में ही अपना पति पत्नी का आपसी विवाद प्रतीत हो रहा है। आगे की वैधानिक कार्रवाई इसमें जल्द की जाएगी। आज लगभग 3:30 बजे थाना मुस्कुरा पर एक हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी कस्बा। खबर पीलीभीत जिले से है, जहां पूर्णागिरि मंदिर से दर्शन कर श्रद्धालु बस की छत पर बैठकर वापस लौट रहे थे, जिस दौरान एक युवक की पेड़ की डाल से टकराकर मौत हो गई है। साथ ही हादसे में 2 अन्य श्रद्धालु भी घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि हादसा पीलीभीत टनकपुर शहर के करीब 5 किलोमीटर पहले हुआ था, जहां घायलों को जिला अस्पताल से हायर सेंटर रेफर किया गया है। श्रद्धालुओं को लेकर यह भी बताया जा रहा है कि बुलंदशहर जिले के थाना रामघाट के गांव जरगांव से करीब 60 श्रद्धालु का जत्था 29 मार्च को बस से मां पूर्णागिरि के दर्शन के टनकपुर के लिए निकला था। वहीं हादसे की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों का इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। साथ ही मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रास्ते में एक पेड़ टूटा हुआ पड़ा था, ऊपर से लटक रहा था। ओवरटेक करने के चक्कर में टकराया वो गाड़ी से, फिर सर में लगा, इनके क्लोटिंग हुई माइंड में, तो चोट लग गई इनके। फिर एक जन खत्म हो गई। हमारे घर साथ में जो आए हैं बस पे बैठे थे, उनके गंभीर एक डेड बॉडी खत्म हो गए और एक गंभीर अवस्था में और एक डॉक्टर यहीं भर्ती है अभी। हम पूर्णागिरि से आ रहे थे, मतलब लौट के वापस आ रहे हैं। कहाँ के रहने वाली हो? हम रहने मतलब मायका तो हमारा यहाँ का कोडानी का जरमा के पास में। हम फिलहाल नोएडा से आ रहे हैं, नोएडा रहते हैं। माता रानी के दर्शन करने के बाद लौट रहे थे। रास्ते में पेड़ का आंधी से टूटा हुआ गुद्दा लटक रहा था और ये लोग 4-5 लोग ऊपर बैठे हुए थे और उसमें 2-3 लोग सो भी रहे थे और टूटा हुआ गुद्दा पहले बस में टकराया, उसके बाद फिर इनके लगते हुए गुजरे। एक सुधीर नाम के तो मृत अवस्था में लाए गए थे और राजवीर हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं। बाकी दूसरा मरीज है, उसके सर में चोट लगी है, वो ठीक है, तीसरी ठीक। उन लोगों ने आपको बताया। खबर बिजनौर से है, जब पुरानी रंजिश को लेकर जमकर लाठी डंडे चले हैं, जहां छत पर चढ़कर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर पथराव किया है। बताया जा रहा है कि ईद की नमाज के बाद 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ है और ये पथराव और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वहीं पक्ष की पीड़ित ने घटना की थाने में दरीर दी है। यह पूरा मामला थाना कोतवाली देहात के गांव हिंदूपुर का बताया जा रहा है। खबर कन्नौज से है, जहां अगरबत्ती कारखाने में अज्ञात कारणों के चलते आग लगी है, जहां आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हुआ है। वहीं भीषण आग की सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यह पूरा मामला शहर के नगर कोट स्थित अगरबत्ती कारखाने का बताया जा रहा है। अमरोहा जिले में एक पति ने अपनी पत्नी से आहत होकर आत्महत्या कर ली, जहां बताया जा रहा है कि पत्नी और उसके प्रेमी की पिटाई से आहत होकर युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। जहां मामले की जानकारी पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। साथ ही मृतक के भाई की तहरीर पर मृतक की पत्नी समेत गांव के
3 लोगों पर आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। कितने का राजेंद्र ने मरवाया हमारे भैया? कौन है राजेंद्र? कौन है भैया? क्यों मरवाया? उसने मरवाया, मेरा रहेगी काका ना तुम इसको मार दे। फिर देखा मर गया काका, जो हम तो कार्रवाई करेंगे। आज दिनांक 30/3/2025 को थाना हसनपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बाईखेड़ा में शीशपाल पुत्र करण सिंह द्वारा अपने घर में फांसी लगाए जाने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा कार्रवाई पूर्ण कर मोर्चरी भेजा गया है। घर वालों द्वारा स्थानीय कुछ लोगों पर आरोप लगाए गए हैं। तहरीर प्राप्त हो गई है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। साक्ष्य जांच के क्रम में जो भी साक्ष्य मिलेंगे उसे अग्रिम विवेचना में शामिल कर वैधानिक कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य। वाराणसी में मंडलीय अस्पताल के ब्लड बैंक में बीते सोमवार सुबह करीब 6:30 बजे आग लग गई, जिसकी सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया और इसको लेकर अस्पताल में SIC के डॉक्टर SP सिंह ने बताया कि ब्लड बैंक के रिकॉर्ड रूम में शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, जिनमें सारा सामान और रिकॉर्ड जल गया है। फिलहाल हम आकलन कर रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है। ये ब्लड बैंक में ये स्टोर रूम है, जिसमें कि कुछ अलमारी रखी हैं और सामान जो रहते हैं वो रखे हुए थे, और उसको हमारे स्टाफ जो है अपने बैठने वगैरह के लिए भी यूज़ करते थे। उसके अंदर जो है आज सवेरे करीब 6:45 बजे आग लगी, जो कि तुरंत जो है फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई और सबके सहयोग से बुझा ली गई है, और किसी भी तरह का जान माल का कोई नुकसान नहीं है। सिर्फ उस कमरे में जो अलमारियां थीं जिनमें कि पुराने रिकॉर्ड्स वगैरह थे, उनमें जो है कुछ जल गए होंगे। अब और बाकी चीज़ के लिए अभी देखना पड़ेगा कि क्या नुकसान उसमें हुआ है। 1 अप्रैल 2025 को लगभग 6:43 पे हमारे चेतगंज फायर स्टेशन कंट्रोल रूम पर सूचना आई कि मंडलीय चिकित्सालय कबीर चौराहा ब्लड बैंक में आग लगी है, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए चेतगंज से एक फायर टेंडर तत्काल वहां से रवाना किया गया। उसके सहायतार्थ फायर स्टेशन कोतवाली से भी एक फायर टेंडर रवाना किया गया। यहाँ मौके पर पहुंचकर देखा गया तो देश की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4TV। नमस्कार।